हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इस वाली वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रिसेंटली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और हर एक क्वेश्चन की जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइंस होंगी उनको भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके एक ही क्वेश्चन से ज़्यादा डाउट क्लियर हों। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज का 5वां पार्ट है। अगर आपने स्टार्टिंग के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर से देखें। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता यानी एफिशिएंसी कितनी होती है। तो दोस्तों, ये है डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर का काम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलना होता है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता 40.6% होती है और एक हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 1 होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर का मान 1.21 होता है। तो इतनी सी चीज़ें हैं जो आपने एक हाफ वेव रेक्टिफायर की याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह फुल वेव रेक्टिफायर होता तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 81.2% होती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सेमीकंडक्टर पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो एक जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहती है। और इसी तरह से अगर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो ये 4 से ज़्यादा रहती है। और एक इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 4 से कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, हीट सिंक किस धातु का बना होता है। तो देखने में कुछ इस तरह का रहता है हीट सिंक। और इसका काम क्या होता है, इसका यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, तो इनके द्वारा जितनी भी पावर कंज्यूम की जाती है उनके कारण एक हीट उत्पन्न होती है और उस हीट को ये एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। यानी आसान भाषा में बोलूँ तो ये हीट को कम करने का काम करता है। और ये बना होता है दोस्तों ढलावा एल्यूमिनियम का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ढलावा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। इसमें पूछा ये गया है, एक पी प्रकार का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो जब हमें पी प्रकार का सेमीकंडक्टर बनाना होता है तब हम जो हमारे इंट्रिंसिक मटेरियल होते हैं जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनमें हम ट्रिवलेंट टाइप इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब ट्रिवलेंट टाइप इम्प्योरिटी होती कौन सी है, तो ट्रिवलेंट टाइप इम्प्योरिटी के नाम ये रहे और इनका इस्तेमाल हम करते हैं पी प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ये होता है इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इंडियम। और अगर यहाँ पे पी प्रकार के सेमीकंडक्टर की जगह पे एन प्रकार के सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जाता तो इसे बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मिथ और फास्फोरस। तो आप कोशिश ये करें हर एक लाइन को अच्छे से याद रखें क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सेमीकंडक्टर में कनेक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप होता है। तो ये जो एनर्जी गैप होता है इसी बात पे निर्भर करता है कि कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों का एनर्जी गैप का मान आपको याद रखना है। तो कंडक्टर का जो एनर्जी गैप होता है ये 0 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है और सेमीकंडक्टर का 1 इलेक्ट्रोवोल्ट रहता है और इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप का मान होता है वो 6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यह होते हैं। तो दोस्तों, एक पी प्रकार का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज का काम करते हैं वो होते हैं होल्स। और इन पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होता है वो भी होल्स के कारण ही होता है। अगर यहाँ पे पी ना पूछकर एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछ लेता तो इनमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसका सही आंसर होता इलेक्ट्रॉन। पर जब एन प्रकार सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जाता, अभी इसका सही आंसर ऑप्शन 3 ही रहेगा, होल्स।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी का मान होता है। तो दोस्तों जो एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। इसमें जो डायोड की संख्या होती है वो 4 होती है और इसकी एफिशिएंसी भी फुल वेव रेक्टिफायर के जैसे ही 81.2% होती है। और अगर बात करें ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी का, तो ये होती है इनपुट फ्रिक्वेंसी को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो रहेगी आपकी रिपल फ्रिक्वेंसी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, एक एलईडी का पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों ये है सिंबल एलईडी का। एलईडी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड होता है और इसको जब हम सप्लाई देते हैं तो इसमें हीट के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है और एलईडी का पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा डायोड एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्रेक्टर डायोड। इसे दोस्तों बैरिकेप और बोल्ट केप डायोड के नाम से भी जाना जाता है। डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल जिसे हम पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं वो होता है, जिसके कारण ये डायोड एक कैपेसिटर की तरह भी काम करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सेंटर रेक्टिफायर में डायोड की संख्या होती है। तो ये है डायग्राम सेंटर टेप रेक्टिफायर का और यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, इसमें डायोड की संख्या 2 है, D1 और D2। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2 डायोड। और मैं आपको बता दूं जो सेंटर टेप रेक्टिफायर होता है इसमें भी जो रिपल फ्रिक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी के 2 गुना होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो।